हेलो हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। अच्छा, सुबह सवेरे उठ के क्लास लेना कितनी मेहनत का काम है, लेकिन इंसान अगर मेहनत करे तो कुछ भी पॉसिबल है। अब मेरी ही मिसाल ले लें, अगर मेरे माँ बाप मेहनत करें तो ऐसा क्या है दुनिया में जो मैं नहीं खरीद सकती। हाँ, तो तोनू की लगिया से मैं अपनी गल कर रही हैं, ये इम्पॉसिबल। मैं और मेहनत तो रेल की दो पटरियां हैं जो हमेशा साथ चलती हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकती। अच्छा, मैंने नाश्ता किया लेकिन मैंने ये पूछने की जहमत नहीं की कि क्या बना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर इन्होंने कह दिया कि कद्दू का कीमा है तो जो मैं खा रही हूँ उससे भी जाती रहूँगी। अच्छा, अब मैं हो गई हूँ तैयार, तो चलते हैं यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 50% टीचर्स मुझे झेलते हैं और बाकी 50% को मैं झेलती हूँ। मेरे हॉस्टल के गेट से क्लासरूम तक काफ़ी लंबा रास्ता है, तो कोई दिल की बात करते हैं। तो दिल की बातों में से एक बात यह है कि आज मैं आपको बताती हूँ सीआर की एग्ज़ाम। बल्कि सिर्फ सीआर नहीं, उसके साथ साथ जीआर की भी एग्ज़ाम होती है। तो पहली कैटेगरी में आता है मासूम सीआर जीआर, जो अपनी क्लास को बच्चों की तरह पालते हैं। और सीआर जीआर की ये स्पीशीज़ यूनिवर्सिटी में कम ही पाई जाती हैं, लेकिन होते ये भी बड़े मीसने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, टीचर के सामने अपना इमेज ट्रस्ट से मस नहीं होने देते। दूसरी किस्म है सीआर ठरकी जीआर बेचारी। ऐसे सीआर फीमेल टीचर से लेकर क्लास की नौरीन तक सब पे ठरक जाते हैं और इनके किए हुए कांड बेचारी जीआर भुगतती है। और तीसरी तरह के सीआर जीआर होते हैं जिनसे ये रुतबा संभल नहीं पा रहा होता। वो अलग ही सस्ते नशे करके फिर रहे होते हैं। उनको देख के बंदे का दिल करता है कि उनसे पूछे, भाई तेरे च किस गल दा इन्ना एटीट्यूड आ। खैर, जीआर भी इतनी मासूम नहीं होती जितना वो दिखावा कर रही होती है। वो तो तुझे सुने होना कि ताली दोनों हथा नाल वज दिया, बस वही साबा इत्थे भी। तो ये है मेरा डिपार्टमेंट, जहाँ बाद लेना खास तो मुझे रोज़ ही आना पड़ता है। तो चलते हैं क्लास में। अब जब मैं क्लास में पहुंची तो क्लास का माहौल बहुत ही टेंस था। पिन ड्रॉप साइलेंस था और एक कांपती हुई आवाज़ पूरी क्लास में गूंज रही थी। समझता गए होने के प्रेजेंटेशन चल रही थी। मैं भी चुप करके जाके अपनी सीट पे बैठ गई और बगैर समझ के हिलते हुए सरों में एक और सर का इजाफा हो गया। अच्छा, प्रेजेंटेशन देते हुए पता नहीं हमेशा यही फीलिंग क्यों आती है कि जिद्दां मैं बॉर्डर ते खड़ा ते कोई भी गोली सवाल दी शक्ल जाके मैनू लग सकती है। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स होती है। जो प्रेजेंट कर रहा होता है उसको लग रहा होता है कि सामने वालों को सब समझ आ रही है, लेकिन उन्होंने कख भी समझ नहीं आ रही होंदी। वो तो बस प्रेजेंटेशन मुकने का वेट कर रहे होंगे कि 9-2-11 हो जाए। अच्छा, फिर थी मेरी पोइट्री की क्लास, और पोइट्री हम उन पोइट्स की पढ़ रहे हैं जो कि सदियों पहले मर चुके हैं। ते मैनू लगता जे हुण उठ के आ जान ना ते अपनी पोइट्री दी ए इंटरप्रिटेशन सुन लैन ते उन्होंने कहना कि उस टाइम ते मैं ते सोच ही नहीं सी रहा जेड़ा तुसी बच्चों नू पढ़ा रहे हो। पर ना उन्होंने जागना ना साडी किस्मत जागनी, असी आही पढ़ना। क्लासेस के बाद लगी मुझे शदीद वाली भूख, तो मैंने खाने के साथ अच्छे से इंसाफ किया। फिर मैं हॉस्टल वापस, और मेरा दिल किया कि मैं कोई चिल करूं, तो मैंने सोचा मूवी देख लेती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कौन सी मूवी देखनी चाहिए। मैंने सोचा कि ये लोग जो सारे पुरानी मूवीज़ की इतनी तारीफ करते हैं तो क्यों ना कोई पुरानी मूवी ही देख ली जाए, और मैंने पाकिस्तानी पुरानी मूवी लगा ली। अभी मूवी के 15 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए थे कि मेरा ज़मीर अंदर से मुझे आवाज़ें दे दे के कह रहा था कि ब्रो दिस इज़ हराम, दिस इज़ सो हराम। तो मैंने शराफत से वो मूवी बंद कर दी और मैंने सोचा कि कोई हॉलीवुड मूवी देख लेती हूँ, और मैं उसमें भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो फिर मुझे बड़ा ही अच्छा तरीका मिला, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। तो ये मूवी देखूंगी मैं। अच्छा, फिर हो गई रात और खाना खा के मैं अपने बिस्तर पे आ गई, और आज मैंने एक बहुत ही अच्छी बात सुनी थी जो मैं आपको भी सुनाती हूँ। कि की होया है, कुछ नहीं होया, की होवेगा, कुछ नहीं होना, हो की सकदा, कुछ ना कुछ ते हुंदा ही रहिंदा, जो तू चाहता है वो नहीं होना, हो नहीं जांदा, करना पैंदा, इश्क समंदर तरना पैंदा, सुख लई दुख भी जरना पैंदा, हक दी खातिर लड़ना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा।